नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार के ऊपर ईडी की रेडों से बौखलाए संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी धमकी। मोहित कंबोज ने संजय राउत को दिया करारा जवाब। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। महाराष्ट्र में इन दिनों जिस तरीके से ईडी लगातार एमवीए सरकार के बड़े नेताओं के ऊपर कार्यवाही कर रही है और जिस तरीके से संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की भी गिरफ्तारी ईडी ने इन दिनों की है, और इसी को लेकर बौखलाए संजय राउत ने कहा कि हमने काफी ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है और इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जल्द ही बीजेपी के 3.5 नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला हूं और हमाम में सब नंगे होते हैं और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी गई है संजय राउत की तरफ से, और यह भी कहा गया है कि कल 4:30 बजे मैं महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम उजागर करूंगा। और इसके साथ बड़ा दावा भी संजय राउत की तरफ से किया गया है कि अब जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल के बाहर होंगे और बीजेपी के नेता जेल के अंदर। ये धमकी जो आज संजय राउत की तरफ से, जो शिवसेना के सांसद हैं, इनकी तरफ से जो दी गई है, इसी को लेकर बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की तरफ से संजय राउत को करारा जवाब दिया गया है। मोहित कंबोज ने ट्वीट करके संजय राउत से कहा है कि ये धमकियां देना बंद करो संजय राउत। क्या तुम्हारे ये सरकार भी तुम्हारी है और मुंबई पुलिस में क्या सचिन वाजे जैसे अधिकारी भी तुम्हारे पास हैं? जो करना है वो करो। पर मैं आज फिर से एक बार कह देता हूं कि तुम्हारा जोड़ीदार मियां सलीम फिर से एक बार यानी कि अनिल देशमुख के साथ टिफिन खा रहा होगा जेल में। और ये करारा जवाब जो मोहित कंबोज की तरफ से दिया गया है संजय राउत के लिए कि सरकार तुम्हारी है और सचिन वाजे जैसे अधिकारी भी तुम्हारे पास पुलिस में है। क्या आपको बता दें कि वही सचिन वाजे जो कि अनिल देशमुख के कहने पर 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा था और हिरेन मानसुख जैसे एक व्यापारी को भी मौत के घाट उतारने वाला सचिन वाजे ही था। यानी कि एमवीए सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख के इशारों पर चलने वाले सचिन वाजे का नाम इस वक्त मोहित कंबोज की तरफ से लिया गया है। और बात अगर हम संजय राउत की करें कि किस तरीके से संजय राउत आजकल ईडी की कार्यवाहियों को लेकर इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं, और यही बड़ा कारण है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकियां दे रहे हैं कि हम इन्हें जल्द ही जेल में डाल देंगे। 3.5 नेताओं का हम पर्दाफाश करेंगे। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। हमाम में सब नंगे होते हैं। एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि अभी इसी साल फरवरी के महीने में 2 तारीख को ईडी की तरफ से प्रवीण राउत जो कि काफी ज्यादा करीबी हैं संजय राउत के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है एक जमीनी घोटाले को लेकर। और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के कई नेताओं के ऊपर शिकंजा भी कसा हुआ है ईडी ने, और एक एक करके इन लोगों की जो संपत्ति है उसे भी अटैच किया जा रहा है, चाहे फिर में उसमें अजीत पवार का नाम हो, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, या फिर तमाम और बड़े नेता हों, या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हों, और अब शायद अगला नंबर संजय राउत का है। और यही बड़ा कारण है कि आज संजय राउत की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। और जो जवाब मोहित कंबोज की तरफ से दिया गया है कि सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, जो करना है वो करो, पर धमकियां मत दो। आखिरकार इतनी ज्यादा धमकियां संजय राउत क्यों दे रहे हैं? इसी कड़ी में भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ संजय राउत के करीबियों के ऊपर शिकंजा ईडी की तरफ से कसा जा रहा है और किस तरीके से काले घोटाले और जो बड़े घोटाले एमवीए सरकार में रहकर संजय राउत के करीबी या फिर जो रिश्तेदार हैं या फिर इन्हीं के जो दोस्त सगे संबंधी एमवीए सरकार में बड़े पदों पर बैठे हैं, इनके घोटाले अगर निकलकर सामने आ रहे हैं तो संजय राउत का कहना है कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि एजेंसियां जो है वो अपना लक्ष्य पाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए इस तरीके से कार्यवाही कर रही हैं, और इसीलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे हैं। पर अब देखना अहम ये होगा कि कल अगर 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात संजय राउत कर रहे हैं तो उनके पास क्या बड़े खास सबूत हैं, क्योंकि इससे पहले भी नवाब मलिक से लेकर तमाम और बड़े जो नेता हैं वो बार बार पर इस तरीके की धमकियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें अक्टूबर के महीने पर आर्यन खान का केस काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पर बात की कि किस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से ड्रग का सेवन करते हैं। और जब जांच आगे बढ़ी तो महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं में से सबसे पहले संजय राउत और नवाब मलिक ने आकर इसी तरीके की बयानबाजी की और कहा कि बीजेपी की तरफ से ये कार्यवाही बदले को लेकर की जा रही है। और नवाब
नवाब मलिक ने भी ये कहा था कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, ये सब चीजें करूंगा। बट जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जनता के सामने आया कि किस तरीके से छोटे मोटे मामलों को बड़ा बनाकर, हाइड्रोजन बम दिखाकर किस तरीके से चीजें की जा रही हैं। और बहरहाल अगर बात यहां पर हम ये भी करें कि बीजेपी के 3.5 नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहे हैं कि बड़े लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैं जेल भेजूंगा और 1-2 जो छोटे मिनिस्टर हैं उनको भी मैं जेल भेजूंगा। तो इसको लेकर आज जनता जो है वो लगातार निशाना साध रही है संजय राउत के ऊपर। और उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि संजय राउत और इनकी तरफ से आज अगर महाविकास आघाड़ी सरकार इन लोगों की है, महाराष्ट्र में शासन है, तो इन्होंने जेल भेजने के अलावा दूसरा काम किया ही क्या है। जनता का कहना है कि अर्नब गोस्वामी से लेकर समीर वानखेड़े को भी इसी तरीके की धमकी दी गई है जो अपना काम निष्पक्ष तरीके से करते हैं। अगर हम बात यहां पर ईडी के अलावा हम करें समीर वानखेड़े की, किस तरीके से ड्रग माफियाओं को पकड़ने का काम समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र में किया और उनकी जांच को लेकर भी किस तरीके से तंग आ गई थी एमवीएस सरकार। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और शरद पवार से लेकर नवाब मलिक ने किस तरीके से एक अफसर को यानी कि समीर वानखेड़े को घेरने से नहीं चूका था और ये तक कह दिया था कि नवाब मलिक जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस पूरे केस में सीबीआई से लेकर ईडी जांच कर रही है, अनिल देशमुख को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, परमवीर नई चीजें निकालकर सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए के मामले से लेकर ये तार कहां कहां तक जुड़े हुए थे। जहां अनिल देशमुख की बात करें तो वो जल्द ही शायद और भी ज्यादा चीजें कबूल ने ईडी की तरफ से 1000 से ज्यादा 5000 से ज्यादा पेजों की जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। अनिल देशमुख के बेटों तक की ये आज पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि वो जल्द ही जेल से बाहर होंगे, यानी कि 100 करोड़ रुपए का कहां घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए कहां गए, इन चीजों को लेकर तो आज महाराष्ट्र की कोर्ट भी सख्त हो चुकी है। हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस जांच को आगे बढ़ने दीजिए और गहराइयों से पूरी जांच को होने दीजिए और फिर जाकर फैसला लिया जाएगा। पर ये मामला यहीं पर आकर नहीं रुकता कि जहां ये पूरा मामला ईडी और सीबीआई एजेंसियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि जल्द ही अनिल देशमुख जेल से बाहर होंगे, यानी कि किस तरीके से अपनी सत्ता का दुरुपयोग आज महाविकास आघाड़ी सरकार करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर आज महाराष्ट्र की जो जनता है वो लगातार एमवीएस सरकार के ऊपर निशाना साध रही है कि ये जो सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए ये नेता अपने पदों पर बैठे हैं और इसीलिए इसी तरीके का जिक्र किया जा रहा है कि अनिल देशमुख को जेल से निकाल लेंगे। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अनिल देशमुख के मामले को लेकर या फिर ये कहना संजय राउत का कि हम उन्हें जल्दी जेल से बाहर निकाल देंगे या फिर जिस तरीके से ईडी को लेकर तमाम बातें आज संजय राउत कर रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर कार्यवाही की जा रही है, हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है, ये इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं क्योंकि अगर हम 2020 से लेकर 2022 अब चल रहा है, इन 2-3 सालों की बात करें तो किस तरीके से बड़े घोटाले जो महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने किए हैं, हर उस छोटी चीज को लेकर एजेंसियां आज जांच कर रही हैं। कई नेता जेल में जा चुके हैं और कई नेताओं की तैयारियां इस बार एजेंसियां हैं वो कर चुकी हैं और यही बड़ा कारण है कि इस वक्त संजय राउत इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं। क्योंकि अगर 2021 की भी बात करें तो 2021 में संजय राउत की बीवी वर्षा राउत, उनको लेकर भी पीएमसी बैंक का जो घोटाला था 55 लाख रुपए के लेन देन की बात निकलकर सामने आई थी और उस वक्त पे भी संजय राउत ने इसी तरीके से धमकियां दी थी और कहा था कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लो, या फिर इसी तरीके के तमाम बयान दिए गए थे कि देखें जरा किसमें कितना है दम। और तमाम तरीकों से तमाम बार संजय राउत की तरफ से उस वक्त पे भी इन चीजों को दोहराया गया था कि एजेंसियों का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईडी और तमाम एजेंसियों के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करने वाले संजय राउत आज फिर से एक बार अपनी सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग करने की तरफ जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम जेल में डालेंगे। पर यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जो जनता है वो संजय राउत के ऊपर निशाना साध रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की तरफदारी कर रही है और ये कह रही है कि एमवीएस सरकार के इसी तरीके से आप परकच्छे उड़ाते रहिए और मोहित भाई आप आगे बढ़ते रहिए क्योंकि सच्चाई आपके साथ है।
क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ संजय राउत की दी गई धमकी का जवाब दिया है मोहित कंबोज ने, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा है कि जल्द में मियां सलीम जावेद भी अनिल देशमुख के साथ टिफिन शेयर कर रहे होंगे। और सलीम जावेद से मतलब है मोहित कंबोज का नवाब मलिक, जो आए दिन ट्विटर पर बैठकर भी बयानबाजी अभी तक करना नहीं भूले हैं। अब देखना अहम यह होगा कि कल क्या कौन सी बड़ी चीजें संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखते हैं। क्या जितनी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं संजय राउत की तरफ से, क्या इतने बड़े सबूत संजय राउत के पास है भी, या हमेशा की तरफ फिर से एक बार हवा में ही तीर संजय राउत की तरफ से इस बार भी मारा गया है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।